हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हेल्दी एंड टेस्टी फूड चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिलीशियस सी सब्जी कैसी लग रही है, क्या मुंह में पानी आ रहा है? तो चलिए बनाते हैं और खाते भी हैं साथ में। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चापे ले ली। चापे मैं अभी अभी लेकर आई थी मार्केट से, जो कि उन्होंने फ्रीज़र से निकाल के दी है। ये दो तरीके की आती है, एक कलर में होती है जो थोड़ा रेड से कलर में है। ये सिंपल से ली है मैंने। एक तो ये वैसे भी थोड़ा-सा अनहेल्दी होता है, क्योंकि अब इसमें मैदे की मात्रा ज़्यादा हो गई है पहले के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने कलर को अवॉइड किया है, सिर्फ़ चाप लेकर आ गई हूँ। पहले जब ये प्योर होती थी तो बहुत ईज़िली निकल जाया करती थी स्टिक। अब एक तो ये फ्रीज़र में भी रखी होती है, इस स्टिक को निकालने में थोड़ी-सी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके लिए मैंने पानी को रख दिया है, अच्छे से बॉयल हो गया। जब पानी बॉयल हो गया है तो मैंने सारी चापों को इसमें डिप कर दिया है और 2 से 3 मिनट इसे हम पका लेंगे, ताकि जो हमारी स्टिक है वो चाकू से आराम से निकल जाए। फिर इसे हम थोड़ा-सा खींचते हुए निकाल लेंगे। सभी चापें आ नहीं रही, इनको आराम से एडजस्ट करते हुए हम डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे बॉयल करना है, ताकि जो इसमें बर्फ़ जमी है वो हट जाए, और ढक के 2-3 मिनट पका लिया है। उसके बाद इसे थोड़ा-सा हिला देंगे कि अगर ऊपर वाले में कोई कसर है तो वो ना रहे। बस हिला के इसे छोड़ देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। फिर इसे हम आराम से निकालेंगे। अभी बहुत गर्म है तो आपको ध्यान से करना है, मैं कई बार जली हूँ। तो इसे मैं आराम-आराम से निकाल लूँगी। इस तरह हाथों से निकाल तो रही थी, बट निकाल नहीं पा रही थी। फिर मैंने इसे निकाला और अब ये आराम से निकल जाएगी। पहले तो और भी बहुत आराम से निकल जाती, मतलब आप हाथ लगा के बस खींच लो, बस इतना है। लेकिन अब थोड़ा-सा, क्योंकि मैदा होता है ना, तो मैदा चिकना सा होता है, तो उसे खींचने में थोड़ी-सी परेशानी हो रही थी। वरना पहले तो बहुत आराम से निकल जाती थी। तो ये हमारा पानी किसी काम का नहीं है, सिर्फ़ इसमें मैदा-मैदा होगा, इसलिए इसे हम फेंक देंगे, किसी काम का नहीं है। तो इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। मतलब पूरा ठंडा तो नहीं हुआ था, अभी भी मेरे हाथ जल रहे हैं, बट इतना कि छूने लायक हो गया था। एक तो इन्होंने स्टिक भी इतनी छोटी कर दी है कि पूरा चाप में ही घुसा पड़ा है। बहुत निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है। आराम से जैसे-तैसे खींच के, अगर किसी में कम है तो नीचे से आप पुश करेंगे तो वो निकल जाएगा। इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये देखो। तो मैंने नीचे से पुश किया, फिर ऊपर आता है, तब फिर मैंने निकाला। धीरे-धीरे सारे निकाल लिए हैं, अब इन्हें हम कट कर लेंगे। इसमें नहीं निकाला है तो इसका मैंने स्पेस बनाया है, फिर उसके बाद निकाला है। ये देखो। थोड़ा हाथ भी फिसल रहा है। एक तो ये जो चाकू की सीरत होती है वो थोड़ा फिसलने वाली होती भी है। तो इनको आप कैसे भी शेप में, जैसे भी मन करे, आप इनको ऐसे भी सिर्फ निकालो और इसको फ्राई कर लो, ये भी कर सकते हो। या फिर आप इसको कट कर लो पीसीस में, इतने चाहे छोटे चाहे बड़े, कैसे भी पीसेस में कट कर लो, फिर इनको फ्राई करना है। इनको फ्राई ज़रूर करना है, ताकि इनकी जो लेयर्स होती है ना, खुल जाए। और अगर आप इसे डीप फ्राई करोगे ना, तो वो और भी क्रंची होता है, उसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा होता है। बट थोड़ा-सा डीप फ्राई इग्नोर करना होता है, इसलिए मैं शैलो फ्राई पे ही हमेशा फ़ोकस रखती हूँ। मतलब हमेशा तो नहीं, जब तक बच सकती हूँ बचने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इस तरह हम एक-एक करके पूरी कढ़ाई में भर देंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक ही है ना, तो आप उसमें डालो, तो उसमें चिपकेगा भी नहीं, अच्छे से कर लो। या फिर मैंने ये गलती की, मैं तवे पे कर लेती तो उस पे भी ईज़िली हो जाता और 2 बार में भी हो जाता, क्योंकि वो बड़ा भी है। तो इसे हमने लाल होने तक बढ़िया से सेंक लिया है अलट-पलट के। और जो अब बाकी बचा हुआ है मेरा दूसरा वाला भी अभी और बचा हुआ है, उसको भी ऐसे ही फेंट सेंक के हम रख लेंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए दही, अच्छी वाली दही, जिसमें पानी थोड़ा कम हो ना, वो दही चाहिए। फिर इसमें भुना हुआ मसाला डाला है हमने, जीरा और लाल मिर्च का। टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे इसमें नमक। नमक हमें दोनों डालने हैं, काला नमक भी और सफ़ेद नमक भी। फिर चाट मसाला डालना है, अमचूर पाउडर डालना है, और ये मेरे पास हरी चटनी रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ों को डाल के दही को बढ़िया से हम फेंट लेंगे। ये दही हमारी बढ़िया से फट गई है।
अच्छे से फेंटेंगे, इसमें लम्स वगैरह ना रहे। ये देखो कितना स्मूथ बैटर बन के तैयार हो गया है। फिर जो हमने फ्राई करके रखे थे ना, जितने भी हमने सोया चाप फ्राई करके रखा था, उनको हम इसमें डाल के बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और अब अगर आप इस कंडीशन पे भी इसे टेस्ट करोगे ना, इसमें एक तो ये फ्राई है, ऊपर से इसमें सारे मसाले कोट हो जाते हैं। ये भी एज ए स्नैक्स ही बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तो मेरा मेरे ज़रूर टेस्ट करते हैं, अभी से वो चालू हो जाते हैं। जब मैं फ्राई करती हूँ तो भी एक एक बाइट लेते हैं, और फिर जब मैरिनेट करके रखती हूँ तो भी वो टेस्ट ज़रूर करते हैं। फिर इसे हम ढक कर रख देंगे। मैंने ये वाला प्रोसेस शाम को किया था, मतलब रात में किया था, और ये फिर सुबह की वीडियो है। मुझे सुबह बनाना था, फिर सुबह मुझे लेट होता है, इसलिए मैंने ये सब रात में करके रख दिया था। और सुबह मैंने ये सब बनाना चालू किया और वीडियो बनाना भूल गई। जब तक मैंने प्याज भी फ्राई कर ली। ये 3 प्याज है, 3 प्याज को मैंने बढ़िया से तेल में फ्राई किया है, और वहाँ पे प्याज और काजू की ग्रेवी है। और मिक्सी में मैंने टमाटर, हरी मिर्च डाल के रखा है, इसे ग्राइंड कर लूँगी। जब हमारी ये प्याज वाली ग्रेवी बढ़िया से हो जाएगी, तब उसमें टमाटर की प्यूरी हम डाल देंगे। ये गई हमारी टमाटर की प्यूरी बढ़िया से। अब ये भी हमारा पक जाएगा थोड़ी देर में। जब ये पक जाएगा तो हम इसमें चाप डाल लेंगे। हाँ, अब इसमें हमें थोड़ा-सा नमक डालना है, क्योंकि हमने उसमें नमक डाला हुआ था चापों में, वो लिमिट में डाला था चापों के हिसाब से। इसमें हमें ग्रेवी के हिसाब से चाप डालना है, पूरी सब्जी के हिसाब से नहीं डालना, केवल ग्रेवी के हिसाब से डालना है। तो इसमें हल्दी और नमक डाला है, और फिर इसे बढ़िया से भून लेंगे। अब सारे जो हमने मैरिनेट करके चापे रखी थी, वो डाल लेंगे, और हिसाब से पानी, जैसे अगर आपको सूखा-सूखा रखना है तो आप उस हिसाब से पानी डालो, और अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो आप थोड़ा-सा और पानी बढ़ा के डाल दो। डालना आपको गर्म पानी ही है, उसी से टेस्ट आएगा। मैंने केतल में गर्म पानी किया था और डाल दिया था। तो ये 2-3 मिनट और लगेगा इसे पकने में, बढ़िया से पक के तैयार हो जाएगी। ये देखो। ये अभी भी बॉईल हो रहा है, क्योंकि पानी एकदम गर्म था और सब्जी भी तेज आंच पे पक रही है, तो 2 से 3 मिनट लगता है, बढ़िया पक के तैयार हो जाती है। ये तो हमारी सब्जी तैयार हो गई। इसे हम बढ़िया से धनिया से सजा लेंगे। ये, और साथ में जो हमने प्याज भून के रखी थी ना, उसे डाल लेंगे। ये जो प्याज के लच्छे होते हैं ना, ये चाप की सब्जी का ना टेस्ट एकदम से बढ़ा देते हैं। मतलब अलग ही लेवल पे चली जाती है इसका टेस्ट। तो सब्जी हमारी बनके तैयार है।